अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 ये डिस्कस करने जा रहे हैं आपस में। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 को आगे कंटिन्यू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। इससे पहले मैंने 12.1 एक्सरसाइज में जो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया था और 12.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने आपस में डिस्कस किए थे। तो अब 12.2 की बारी आती है, तो देखते हैं 12.2। तो 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से रिव्यू कर लेते हैं। तो 12.2 एक्सरसाइज के अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते किस तरह से हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीकाकार ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। यानी कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि नंबर ए है, ये इस ए की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 व्हाट्सएवर। आपने उस नंबर की लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करना हो तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। यानी कि ऊपर माइनस लगाएंगे। ठीक है। इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो नंबर नेगेटिव है। इस माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ज़हन में रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने के लिए आपने उस नंबर के ऊपर नेगेटिव साइन या माइनस साइन लगाना है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा और इसका मतलब क्या है कि अगर ए के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव आए तो इसका मतलब होता है कि आप उस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट को अगर लिखना हो तो उसका तरीकाकार ये है, उसको आप इस तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे। अब फिर वही बात है कि इस प्लस का मतलब ये नहीं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। इस प्लस का मतलब ये है कि आप राइट हैंड लिमिट डिस्कस कर रहे हैं और अगर किसी नंबर के ऊपर प्लस आ जाए लिमिट में तो इसका मतलब होता है कि आप उस नंबर को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये बातें जहन में रखनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरह से लिखते हैं और राइट हैंड लिमिट को किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का टॉपिक, कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। तो इसके लिए आपने ये ज़हन में रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब उस जब किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, फर्ज करें आप ए फंक्शन है कोई भी और उसकी ए पर लिमिट चेक करना चाहते हैं, ए की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, तो आप उस नंबर पे चेक करना चाहते हैं कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स और उसकी राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों लिमिट्स का आंसर बराबर आना चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का एक टॉपिक है। इसी में कुछ बातें मैं ऐड करूंगा कि अगर फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो उनको कंबाइन करके हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फिर आप उसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने टिक की है ये एक्चुअल लिमिट है। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो दैट इज इक्वल टू एक्चुअल लिमिट ऑफ फंक्शन। और जो एक्चुअल लिमिट है या सिंपल लिमिट है उसमें आप इस ए के ऊपर ना तो प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ आप इस तरह से लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब यही होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो ये बराबर होता है सिंपल लिमिट के। ये आपने बात जहन में रखनी है। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लें मैंने एक एग्ज़ाम्पल कोट की है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर एल आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास एल आ गया और इसी तरह राइट हैंड लिमिट आपने निकाली किसी फ़ंक्शन की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, उसका आंसर भी आपके पास एल आ गया। अब देखो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर एल आ गया है, तो ये जो लिमिट थी आपके पास जिसको हम सिंपल लिमिट या एक्चुअल लिमिट कहते हैं, इसका आंसर भी एल ही होगा। तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल।
यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर अगर एल आ रहा है तो सिंपल लिमिट या एक्चुअल लिमिट का आंसर भी क्या होगा, एल ही होगा। तो ये थोड़ा सा अपने ये बातें अपने जहन में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, के फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। अगर आपको ये चेक करना हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो वो किस तरह से देखेंगे। तो ये एक डेफिनेशन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि डिफाइन कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो अब वो ज़रा देखते हैं कि अगर ये आ जाए तो आपने डेफिनेशन लिखनी कैसे है, और ये पॉइंट्स आपने जहन में भी रखने हैं और इसी सीक्वेंस में रखने हैं जिस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अब जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी आपने इसी सीक्वेंस में चेक करना है किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को। तो कहता है फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, कि अगर आप किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी, अब सी की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, कि अगर आप किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब ये तीन बातें पूरी होंगी। नंबर वन, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम उस फंक्शन में डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करें सी, तो कोई भी फंक्शन आ जाए उसमें आप एक्स की जगह पे सी पुट कर दें, तो उसका आंसर डिफाइंड आना चाहिए, यानी कि कोई नंबर आना चाहिए। दूसरे अल्फाज में कि आप फंक्शन में जब ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जिस पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो उस जब वो उसमें पुट करेंगे तो उसका जवाब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, कोई डिफाइंड आंसर, कोई नंबर आना चाहिए। ये ज़हन में रखना है कि फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे आंसर डिफाइंड आना चाहिए। और इसको लिखा किस तरह से है कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, कि फंक्शन में सी पुट किया तो आंसर डिफाइंड आंसर आया। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि वही बात आ गई, आप उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करेंगे, अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। दूसरे नंबर पे है कि आप फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि ये जो आपने डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट की थी उससे जो आंसर आएगा और ये जो लिमिट से आप आंसर निकालेंगे वो दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, हो गया कि लिमिट से जो आंसर आए और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से जो आंसर आए वो सेम आना चाहिए। अगर ये तीन पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन के लिए, डिफाइन कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो आपने ये इसी सीक्वेंस में इसी तरीके से लिखना है। तो ये थोड़े से टॉपिक्स थे 12.2 एक्सरसाइज से पहले। अब ज़रा चलते हैं आगे। चलें अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2, और उसमें पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन। एक तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे तो फंक्शन की एक्चुअल लिमिट या सिंपल लिमिट निकालनी है। व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी, जब आपका एक्स सी को अप्रोच कर रहा हो। जैसे पहला पार्ट है जिसमें फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, और सी की वैल्यू आपको उसने 1 दी है। तो बेसिकली आपने 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लिखेंगे कैसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, 1 के ऊपर आप माइनस लगाएंगे। ठीक हो गया जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन पुट कर देना, फंक्शन आपको दिया हुआ है ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। जब आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन पुट कर लेना है, तो फिर ये जो 1 है या जो भी नंबर होगा उसके ऊपर ये माइनस हो या प्लस हो वो आपने ख़त्म कर देना है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि ये जो फंक्शन के ऊपर फंक्शन की जो लिमिट है उसके ऊपर माइनस या प्लस आ रहा होता है, ये बेसिकली एक इंडिकेटर की तरह है कि जब आप मोड़ काटने वाले होते हैं तो आप इंडिकेटर लगाते हैं, जब आप मोड़ काट लेते हैं तो फिर आप इंडिकेटर ऑफ कर देते हैं। इसी तरह जब आपने फंक्शन पुट नहीं किया तो ऊपर आपने 1 के ऊपर माइनस लगाया, लेकिन जब आपने फंक्शन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी तो फिर आपने ऊपर माइनस या प्लस ख़त्म कर देना है। तो इसलिए मैंने राइट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट की और ऊपर से माइनस ख़त्म कर दिया। अब आप ये लिमिट इसमें पुट कर दें, एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1। जब आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस 5 एज इट इज़। अब इसको आप सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आएगा -2। आप देख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आया है, -2।
अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -2 आ गया है। अब बारी आ गई राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया जी। अब फिर आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे जब उस फंक्शन को पुट किया तो ऊपर से प्लस खत्म कर दिया। अब आप इसमें भी लिमिट पुट कर दें। एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? हमने 1 पुट करना है। जब आप 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू वन स्क्र प्लस 1 माइनस 5। जब इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर भी -2 आया। तो आपने देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 आया है और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 आ चुका है। तो हम लिखेंगे तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती और फंक्शन की जो एक्चुअल लिमिट है उसका आंसर भी -2 ही आएगा। इसको आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, और उसका आंसर भी किसके इक्वल आप लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू 2। ये आपने एक स्टेप भी लिख देना है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 आया। तो फंक्शन की लिमिट का आंसर भी क्या आ गया आपके पास? सॉरी, 2 नहीं, -2 आएगा। ये गलत हो गया, -2। ये आपने एंड पे इस तरह से कंक्लूड कर देना, इस तरह से आपने लिख देना है। दूसरा पार्ट आ गया, इसमें अब लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3 और सी की वैल्यू -3 है। अब -3 पर आपने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया जी। अब ये गलती नहीं करनी कि ये वाला जो माइनस है और इस वाले माइनस को मिला के प्लस कर दें। नो, ये जो ऊपर वाला माइनस है ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना वो फाइंड कर रहे हैं। अब आपने जैसे एफ ऑफ एक्स की जगह पे देखें उसकी वैल्यू पुट की तो ऊपर वाला माइनस आपने खत्म कर देना है। ठीक है, वो इंडिकेटर वाली मिसाल है। तो ये आपने जैसे फंक्शन पुट किया, आपने ऊपर वाला साइन खत्म कर दिया। अब आप ये -3 पुट कर दें, हर एक्स की जगह पे -3 पुट कर दें। तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 ऊपर आ जाएगा 9 -9 नीचे -6। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। अच्छा, 1 मिनट में ये रेज कर दूं क्योंकि मिक्स हो गया काम। ये जी, तो ये आपकी लिमिट का आंसर क्या आ गया? लिमिट का आंसर आ गया 0। अब राइट हैंड लिमिट की बारी। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जैसे ही आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन की वैल्यू लगाएंगे तो ऊपर से जो साइन है वो ख़त्म कर देंगे। तो बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3। अब आप ये लिमिट पुट कर दें एक्स की जगह पे -3। तो बन जाएगा -3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी आपने -3 पुट कर दिया और ये भी आ गया -3। जब आपने सॉल्व किया तो बन गया 9 -9 ओवर -6। तो इसका आंसर भी 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आ गया। तो देखें, एज़ लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आया है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आया है। तो जो फंक्शन की लिमिट था उसका आंसर भी क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, फंक्शन की जो लिमिट आप लिखेंगे इसके ऊपर आप ना माइनस लगाएँगे ना प्लस लगाएँगे। क्योंकि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आया तो फंक्शन की लिमिट का आंसर भी 0 ही आएगा, सेम ही आएगा। फिर पार्ट नंबर 3, अब ये थोड़ा डिफरेंट होगा। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको मॉड ऑफ एक्स -5 और सी की वैल्यू दी हुई है आपको 5। अब आपको पता है मॉड जो होता है ना, मॉड का मतलब होता है प्लस और माइनस। जब आप मॉड ओपन करते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो इसमें बेसिकली आपके पास 2 फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स -5। अब ये फंक्शन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? तो बड़ा आसान सा जवाब है, कॉमन सेंस से भी दिया जा सकता है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम माइनस के साथ एक्स -5 लेंगे। जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम प्लस के साथ एक्स -5 लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब जैसे ही आपने फंक्शन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने माइनस एक्स -5 लेना है। तो जैसे ही आपने उसकी वैल्यू पुट की, 5 के ऊपर माइनस खत्म हो गया, अब ये 5 पुट कर दें। तो -5 तो लिमिट का आंसर आ जाएगा 0। अब राइट हैंड लिमिट की बारी। इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जैसे ही अब राइट हैंड लिमिट के लिए आप एक्स -5 प्लस वाला लेंगे। तो जैसे ही आप फंक्शन पुट करेंगे 5 के ऊपर वाला प्लस खत्म कर देंगे। तो बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस एक्स -5। अब आप इस एक्स की जगह पे ये 5 पुट कर दें। तो बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5। खैर पहले ये जो प्लस आ रहा था ये मैंने खत्म कर दिया क्योंकि प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप 5 पुट कर दें एक्स की जगह पे। तो 5 -5
राइट हैंड लिमिट का आंसर भी आपके पास क्या आ गया? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0। तो आप लिखेंगे एज़ x अप्रोचेस टू 5 माइनस f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आया, तो फंक्शन की लिमिट का आंसर भी 0 आ जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 इससे ऑनवर्ड हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 और इससे ऑनवर्ड अब आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए वो 3 पॉइंट्स अपने माइंड में रखिएगा जो शुरू में मैंने आपको बताए। तो कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू सी। क्या आपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इज़ इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू देखें उसने आपको क्या दी है 2, यानी कि हमने चेक करना है कि ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब इसमें ना ये पीस वाइज़ फंक्शन है या कंपाउंड फंक्शन है, इसको आपको पढ़ना या समझना आना चाहिए। पहली कंडीशन देखिए क्या लिखी हुई है, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 2 से कम होगी तो फंक्शन ये है 2x प्लस 5, और ये लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन होगा 4x प्लस 1। दूसरे ज़ुबान में जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन लेंगे तो वो 2x प्लस 5 लेंगे। जहाँ पे लेस आ रहा है, एल फॉर लेस, एल फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों एल से स्टार्ट होते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप देखेंगे कि कंडीशन, ये कंडीशंस हैं, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। तो आप देखेंगे कंडीशन को, जहाँ पे लेस वाली कंडीशन होगी उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन होगा, और जहाँ पे ग्रेटर की कंडीशन होगी उसके लिए राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन होगा, और जहाँ पे इक्वल आ रहा होगा, अब देखें इक्वल कहाँ पे आ रहा है, ऊपर वाले पहले में, यहाँ पे डबल टिक किया मैंने, जहाँ पे इक्वल आ रहा होगा वो फंक्शन होगा जहाँ पे आपने वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होगी। जो पहला पॉइंट होता है ना कि फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, तो सवाल पैदा होता है कौन से फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, ये ऊपर वाले में या नीचे वाले में? तो उसका आंसर है जहाँ पे इक्वल आ रहा होगा। अब देखो ऊपर वाली कंडीशन में इक्वल आ रहा है, नीचे वाली कंडीशन में इक्वल नहीं आ रहा। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, पहली कंडीशन ये लिखी हुई है। तो आप ये देखिए इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो जब आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे पुट करनी है जहाँ पे इक्वल होगा, x इक्वल होगा। तो ये 2x प्लस 5 में आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है? लो जी पहला पॉइंट। मैंने लिखा कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन 2x प्लस 5 बनता है। इक्वल की कंडीशन ऊपर वाले में थी। तो अब आप इसमें ये 2 पुट कर दें x की जगह पे, तो बन जाएगा f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5। तो f ऑफ 2 का आंसर 9 आया और ये डिफाइंड आंसर आया आपके पास। तो पहला पॉइंट ये था कि फंक्शन का आंसर डिफाइंड होना चाहिए, तो हमारे पास डिफाइंड आंसर ही आया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन-सा यूज़ करेंगे? 2x प्लस 5, क्योंकि इसके साथ कंडीशन आ रही थी लेस की। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे लेस की कंडीशन आ रही है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन है, जहाँ पे ग्रेटर की कंडीशन आ रही है, वो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन है। तो मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, और f ऑफ x की जगह पे मैंने लेस वाला, जहाँ पे कंडीशन थी वो वाला फंक्शन पुट किया, और ऊपर से 2 के ऊपर से माइनस भी खत्म कर दिया। तो बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5। अब इसमें लिमिट पुट करें, यानी कि x की जगह पे 2 पुट करें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x का आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया आपके पास 9। अब बारी आ गई राइट हैंड लिमिट की। अब राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब इसकी जगह पे फंक्शन कौन-सा पुट करेंगे? 4x प्लस 1, जहाँ पे ग्रेटर की कंडीशन थी। तो ग्रेटर की कंडीशन 4x प्लस 1 के सामने थी। तो जैसे ही मैंने फंक्शन की जगह पे फंक्शन पुट किया, 2 के ऊपर से प्लस खत्म कर दिया। अब इसमें लिमिट पुट कर दें x की जगह पे 2। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी 4 इंटू 2 प्लस 1, और इसका आंसर भी आपके पास 9 आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 9 आया है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 9 आया है। तो फंक्शन की लिमिट का आंसर भी क्या बनता है? 9 बनता है। तो आपने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x 9 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x ये भी 9 है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x की वैल्यू 9 ही होगी। ऊपर प्लस या 2 के ऊपर प्लस या माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आया है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स का आंसर भी 9 आएगा। तो ये हमने लिमिट से आंसर निकाला, ये 5 आया, और जब हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी उससे आंसर भी 9 आया था, तो तीसरा पॉइंट हो गया कि एफ ऑफ 2 और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स दोनों का आंसर सेम आया है और वो आया है 9। तो तीनों पॉइंट्स पूरे हो गए। हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो साबित हो गया कि जो फंक्शन है वो 2 पर कॉन्टिन्यूस है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अब इसमें फंक्शन उसने दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 और आगे कंडीशन है एक्स लेस देन 1, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है आपके पास। और फिर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे देखिए एफ ऑफ एक्स जो है वो 4 है जब एक्स इज इक्वल टू 1 है। ये अब उसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी है कि जब आप फंक्शन में एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो फंक्शन का आंसर क्या आएगा? फंक्शन का आंसर 4 आएगा। उसने डायरेक्ट वैल्यू ही बता दी है कि एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करने पे फंक्शन ने आंसर 4 देना है। अच्छा नीचे देखें एक्स इज ग्रेटर देन 1, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपके पास क्या है? राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपके पास जो है ना वो 2x है। ठीक है। अब देखिए सी की वैल्यू आपको उसने क्या दी हुई है? 1। अब इस पर आपने कंटिन्यूटी जो है ना वो चेक करनी है। अब देखते हैं इस पे आप कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करेंगे। तो सबसे पहले फिर वही बात आ गई कि आप यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट के मुताबिक कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 है वन एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने पहले बताया, उसने दरमियान में देखे लिखा हुआ है कि जब आप एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 4। तो आप इसको ऐसे लिख दें कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो जो आंसर आ रहा है वो डिफाइंड आंसर आ रहा है, यानी कि एक्स की जगह पे 1 पुट करें तो ये एफ ऑफ 1 हो जाएगा, 4 तो एज इट इज रहेगा 4। तो एफ ऑफ 1 पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है? 4। तो ये डिफाइंड आंसर है आपके पास। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की बारी। लेफ्ट हैंड लिमिट को आपने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और जैसे ही आपने फंक्शन की जगह पे उसके फंक्शन की वैल्यू पुट की 3x माइनस 1, तो ऊपर से माइनस 1 खत्म कर दिया। बात फिर वहीं पे यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 1 कंडीशन देखी और उसके सामने जो फंक्शन था वो 3x माइनस 1 था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये मैंने फंक्शन पुट कर दिया 3x माइनस 1। अब इसमें भी x की जगह पे 1 पुट करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स 3 इंटू 1 माइनस 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया आपके पास 2। अब राइट हैंड लिमिट की बारी। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स के लिए कौन सा फंक्शन पुट करेंगे? जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 की कंडीशन थी उसके सामने फंक्शन था 2x। तो आपने जैसे ही फंक्शन पुट किया ऊपर से प्लस खत्म कर दिया। अब इसमें आप x की जगह पे 1 पुट कर दें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हो गया। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास 2 आ गया। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 आया है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 आया है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है। तो आप लिखेंगे एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स भी 2 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स भी 2 है। तो फंक्शन की जो लिमिट है उसका आंसर भी 2 होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। लेकिन एक मसला आ गया कि जब हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी उससे पे आंसर 4 आया था, लिमिट से आंसर आपके पास 2 आया है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स बराबर नहीं आया एफ ऑफ 1 के, यानी पहले और दूसरे पॉइंट का आंसर सेम नहीं आया। तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हुआ। तो आपने लिखा हैंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तीसरा पॉइंट वैलिड नहीं हुआ, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ना ये क्वेश्चन दो क्वेश्चंस को मिला के उसने बनाया हुआ है। फंक्शन उसने दिया है 3x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2, एक्स स्केयर माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 2 और फिर 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कहता है चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। दो वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। और आप देखें कंडीशंस को, अगर आप देखें तो उसमें माइनस 2 भी आपको नजर आएगा और 2 भी आपको नजर आएगा। ठीक हो गया। अब आपने इन दोनों पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम इस क्वेश्चन से को तोड़कर दो क्वेश्चंस बना लेंगे। पहले हम लिखेंगे जी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। हम जब माइनस 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, जब आपने माइनस 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ना, तो ये जो माइनस 2 वाली कंडीशंस हैं ये, और उनके साथ जो फंक्शंस बनते हैं आप वो लिखेंगे। बाकी आप ना 2 और उसके सामने वाले फंक्शंस इग्नोर कर दें, यानी कि 2 को इग्नोर कर दें। तो फंक्शन आपका ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x वन एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। ये आ गया एक्स स्केयर माइनस 1 वन माइनस 2 इज लेस देन एक्स। इसको थोड़ा चेंज कर लें। ठीक हो गया जी।
जगह चेंज कर रहे हैं। जब आप जगह चेंज करते हैं ना -2 की जगह पे x और x की जगह पे -2 तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लिखा हुआ है -2 लेस देन x, ये बन जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -2। तो अब इस वाली कंडीशन को फ़ोकस करें। अब आपके सामने है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन जो है वो 3x है और इक्वल टू यानी कि जब आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है तो वो भी इसी में पुट करनी है 3x में। और राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन जो है ना वो ये है x स्क्वायर माइनस 1। अब ज़रा चेक करते हैं। तो मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x 1x इज इक्वल टू -2। जब x की वैल्यू -2 है तो फंक्शन आपका 3x है, सवाल में उसने बताया हुआ है। अब इसमें -2 पुट करें, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2, एफ ऑफ -2 का आंसर आ गया -6, ये डिफाइंड आंसर आ गया। ओके जी, पहले पॉइंट का आंसर आ गया। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? ये वाला 3x, क्योंकि लेस की कंडीशन यहाँ पे आ रही है। जैसे ही आपने फंक्शन की जगह पे उस वैल्यू पुट की, फंक्शन पुट किया, -2 के ऊपर से माइनस खत्म कर दिया। अब आप x की जगह पे -2 पुट कर दें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया 3 इंटू -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास -6 आ गया। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा आप यूज़ करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने पहले मेंशन किया था। और जैसे ही आप फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे, -2 के ऊपर से प्लस खत्म कर देंगे। अब आप x की जगह पे -2 पुट कर दें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा -2 का स्क्वायर -1 यानी कि 4 -1। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा 3। अब आप देखो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर ही सेम नहीं आ रहा, ठीक है? तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस एफ ऑफ एक्स डज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आई, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स डज़ नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हुआ। सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। तो -2 पे तो डिसकंटीन्यूअस हो गया। अब 2 पे चेक करेंगे। दोबारा से यही फंक्शन है आपका सवाल जो मेन दिया हुआ है। अब इसमें से 2 वाली कंडीशंस उठानी है और उसके सामने वाले फंक्शंस। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम एट x इज़ इक्वल टू 2 चेक कर रहे हैं, तो हमने ये कंडीशन लेनी है x इज़ इक्वल टू 2 और इसके सामने वाला ये वाला फंक्शन और ये 2 वाली कंडीशन और इसके सामने वाला फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज़ लेस देन 2, 3, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ज़रा इसको देखते हैं। ये लेस की कंडीशन आ रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन होगा, ये ग्रेटर की कंडीशन आ रही है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी ये फंक्शन होगा और इक्वल के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2। अब उसने खुद कहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है उसका आंसर 3 है अगर आप एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो ज़रा एक्स की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं। तो बन जाएगा एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3, 3 को फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 एज़ इट इज़ रहेगा। तो ये आंसर आपका डिफाइंड आया है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बारी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स और अब आपने इसमें फंक्शन कौन-सा यूज़ करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर आप देखेंगे 3 आ जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर 3 आ गया है। अब राइट हैंड लिमिट की बारी। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन क्या था आपका? 3 था, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ 3। तो आप फंक्शन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 3, तो बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 3। अब इस पे लिमिट यू लगेगी नहीं, यूज़ ही नहीं होगी क्योंकि 3 आ रहा है उसमें एक्स आ ही नहीं रहा। तो ये 3 ही रहेगा। तो बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3। अब देखो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ गया है। As limit x approaches to 2 minus f of x 3 and limit x approaches to 2 plus f of x 3, so अब लेफ्ट का लिमिट का आंसर भी 3 आया, राइट का आंसर भी 3 आया, तो फंक्शन की लिमिट का आंसर भी 3 आ जाएगा। उसको आप कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x इज इक्वल टू 3। अब लिमिट से जो आपने आंसर निकाला उसका 3 आया और डायरेक्ट वैल्यू जब आपने पुट की थी, उससे भी आपका आंसर क्या आया था? उससे भी आंसर 3 आया था। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ 3 बराबर आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, दोनों का आंसर 3 आया। तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 और सी प्लस 2, एक्स इज यहाँ पे गड़बड़ हो गई है।
यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है? ये दुरुस्त कर लें। तो कहते हैं x+2 है फंक्शन जब x लेस देन इक्वल टू -1 है और c+2 है जब x ग्रेटर देन -1 है। कहते हैं फाइंड c, आपने c की वैल्यू निकालनी है, आपका टारगेट है कि आपने c निकालना है और ये उसने बता दिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रही है। अब उसने क्वेश्चन में आपको बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक हो गया जी? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आपने भी हवाला ऐसे ही देना है और ये ज़रूर लिखना है आपने कि एज़ लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, जैसा कि इसने सवाल में बताया कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एज़ लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, तो फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब आप उसको कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस f ऑफ x बराबर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? ये वाला x+2, ठीक है? जहाँ पे लेस की कंडीशन आ रही है। और ग्रेटर के लिए कौन-सा राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन c+2 होगा, जहाँ पे ग्रेटर की कंडीशन आ रही है। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x की जगह पे x+2 आ गया और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x की जगह पे c+2 आया। फिर वही बात आ गई, जब आप f ऑफ x की जगह पे वो फंक्शन पुट करेंगे तो ऊपर से माइनस और प्लस मैंने खत्म कर दिया। अब लिमिट पुट कर दें। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें, इसमें x की जगह पे आप -1 पुट कर देंगे, जबकि राइट हैंड साइड में कोई x नहीं आ रहा तो ये c+2 एज़ इट इज़ ही रहेगा। तो बन जाएगा -1 + 2 इज़ इक्वल टू c+2। तो ये वाला 2 उस तरफ ले जाएँ। तो -1 + 2 -2, ये 2 -2 कैंसल, -1 इज़ इक्वल टू c, या c की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। तो ये क्वेश्चन 4 था। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें ज़हन में रखना है कि ये और ये 3 रीज़न्स आपने लाज़मी देनी है, ठीक है? ये लाज़मी लिखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m एंड n। अब आपने m और n निकालना है सो दैट फंक्शन इज़ कंटीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 3। अब इसमें उसने कहा है कि फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू 3 कंटीन्यूअस है, ठीक होगा जी? अब ये उसने बता दिया सवाल में कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे ये मैं आपको अभी सवाल में बताता हूँ। पहला पार्ट देखें, फंक्शन उसने दिया f ऑफ x mx है अगर x लेस देन 3 हो, फंक्शन n है अगर x इज़ इक्वल टू 3 हो और फंक्शन -2x + 9 है अगर x ग्रेटर देन 3 है। तो आपने पहले हवाला ये देना है कि एज़ फंक्शन इज़ कंटीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 3, जैसा कि उसने बताया कि फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इज़ इक्वल टू 3। तो अगर फंक्शन कंटीन्यूअस हो ना तो आपने थर्ड पॉइंट को यूज़ करना है। तो अगर 3 पर कंटीन्यूअस है तो थर्ड पॉइंट कैसे बनेगा? थर्ड पॉइंट बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ 3। यानी कि लिमिट से जो फंक्शन का आंसर आएगा और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से जो फंक्शन का आंसर आएगा वो सेम आएगा अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है। ये आप लिखेंगे। अब आपने ये जो लिखा हुआ है ना लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, क्योंकि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ये जो लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, इसको आपने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट में ब्रेक कर लेना है, तोड़ लेना है। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x बराबर होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x के, और ये f ऑफ 3 एज़ इट इज़ रहा। अब आप इनकी जगह पे वैल्यूज़ लगाएँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? ये mx होगा क्योंकि लेस की कंडीशन यहाँ आ रही है। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? ये होगा -2x + 9 क्योंकि ग्रेटर की कंडीशन यहाँ आ रही है और इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या होगा? ये n होगा। तो f ऑफ 3 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप ये n लगा देंगे। तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 mx इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 -2x + 9 इज़ इक्वल टू f ऑफ 3 की जगह पे आपने लगा दिया n। अब जैसे मैंने फंक्शन की जगह पे वैल्यूज़ पुट की तो ऊपर से माइनस और प्लस खत्म कर दिया। अब ये मैंने 3 पुट कर देना है। तो बन जाएगा 3m इज़ इक्वल टू -2 इंटू 3 + 9 इज़ इक्वल टू n। 3m इज़ इक्वल टू -6 + 9 इज़ इक्वल टू n। तो 3m इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू n। अब आप अलग-अलग कर लें। 3 को n के इक्वल भी ले लें और 3 को 3m के इक्वल भी ले लें। अलग-अलग कर लें। तो बन जाएगा 3m इज़ इक्वल टू 3 और 3 इज़ इक्वल टू n। m की वैल्यू 1 आ जाएगी और n की वैल्यू आपको नज़र आ रहा है वो 3 हो गई। ये आपने m और n दोनों की वैल्यू निकाल दी। तो ये क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है, अब इसमें फंक्शन उसने दिया f ऑफ x इज़ इक्वल टू mx और x लेस देन 3 और x स्क्वायर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसमें n है ही नहीं, इसमें सिर्फ m है। a की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है? अब वो किस तरह से निकालेंगे? फिर वही बात है कि कंटीन्यूटी वाला सवाल है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो आप लिखेंगे कि एज़ फंक्शन इज़ कंटीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 3
तो फिर वही बात है कि फ़ंक्शन की लिमिट से जो आंसर निकालेंगे और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से जो आंसर निकालेंगे वो सेम आएँगे। तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ 3। वैसे ना अभी इस क्वेश्चन में आपको ये जो लिमिट है इसको ब्रेक करने की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि एक ही वैल्यू निकालनी है। अब f ऑफ 3 की जगह पे तो ये आएगा जहाँ पे इक्वल आ रहा है, ठीक है? ये वाला फ़ंक्शन होगा x स्क्वायर, इसमें आप 3 पुट कर लेंगे, तो वो f ऑफ 3 बन जाएगा। लेकिन लिमिट के लिए कौन-सा फ़ंक्शन यूज़ करें अब लेफ्ट वाला या राइट वाला? अब इसमें ना देखो लेफ्ट वाला फ़ंक्शन तो यूज़ हो गया, x स्क्वायर, ये हम f ऑफ 3 की जगह पे यूज़ कर लेंगे। तो लिमिट की जगह पे ना हम ये m वाला फ़ंक्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है? लिमिट तो एक्ज़िस्ट कर रही है ना, अब चाहे आप लेफ्ट वाला ले लो, चाहे आप राइट वाला ले लो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम एक काम करते हैं अगले स्टेप में, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 mx, लिमिट के लिए फ़ंक्शन mx ले लेंगे और f ऑफ 3 के लिए फ़ंक्शन लेंगे x स्क्वायर वाला और उसमें 3 पुट भी कर लेंगे, तो बन जाएगा 3 स्क्वायर। अब इसमें x की जगह पे 3 पुट करें, तो बन जाएगा 3m इज़ इक्वल टू 9 और m की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये इतना सा क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको तवज्जो से देखना है, ये थोड़ा-सा डिफरेंट भी है। अब इसमें उसने आपको फंक्शन दिया f ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 व्हेन x डज़ नॉट इक्वल टू 2 और k व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। कहते हैं फाइंड k सो दैट फंक्शन इज़ कंटीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 2। आपने k की वैल्यू निकालनी है, जबकि उसने बता दिया है कि फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू 2 कंटीन्यूअस है। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो ज़रा हम रीज़न देते हैं ना, एज़ फंक्शन इज़ कंटीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 2, जैसा कि उसने बताया कि फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू 2 कंटीन्यूअस है, हमने लिख भी दिया। तो कॉन्टिन्यूटी का थर्ड पॉइंट कि एफ ऑफ 2 बराबर होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स के डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से और लिमिट से एक्स 2 की लिमिट से और 2 डायरेक्ट पुट करने से आंसर इक्वल आएगा। अब एफ ऑफ 2 यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 उसकी जगह पे तो आप के पुट कर लेंगे, इसमें एक्स है ही कोई नहीं, तो एफ ऑफ 2 की जगह पे ये के ही आ जाएगा। अब ये लिमिट की जगह पे कौन सा फंक्शन यूज करें जहाँ पे ये एक्स इज इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब x डज़ नॉट इक्वल टू 2 का मतलब ही यही है कि भई 2 से या तो थोड़ा-सा कम या 2 से थोड़ा-सा ज़्यादा, ठीक हो गया? यानी कि लेफ्ट साइड 2 की लेफ्ट साइड और 2 की राइट साइड। तो 2 की लेफ्ट और राइट साइड दोनों के लिए उसने फंक्शन आपको बताया वो यही है। x डज़ नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है ये लिमिट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो लिमिट के लिए आपने ये फंक्शन यूज़ करना है। तो बन जाएगा k इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये मैंने फंक्शन पुट कर लिया। स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा वरना आंसर 0 बाय 0 आएगा। सॉल्व किस तरह से करेंगे? रैशनलाइज़ करके। रैशनलाइज़ किस तरह से करते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दरमियान में माइनस है, तो ये प्लस वाले के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और प्लस वाले के साथ आप डिवाइड भी कर देंगे। ये अब अगर आप ऊपर देखेंगे तो फ़ॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी का, नीचे वाले आप ऐसे ही कंबाइन करके लिख देंगे। तो बन जाएगा k इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 का होल स्क्वायर, नीचे दोनों कंबाइन करके लिख दिए। x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। ये स्क्वायर रूट को और ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। आपके पास बचेगा k इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस ब्रैकेट में मैंने x प्लस 7 लिखा है, क्योंकि इस माइनस ने अभी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। नीचे वाला एज़ इट इज़ x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बन गया k इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7। नीचे वाला एज़ इट इज़ x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब आप ऊपर वाला सॉल्व करें, तो k इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऊपर भी x माइनस 2 आ जाएगा, नीचे x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 आ गया। ये दोनों कैंसल हो गए, तो आ गया k इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब आप लिमिट पुट कर दें x की जगह पे 2, तो बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7। ये बन गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 9, यानी कि 1 ओवर 3 प्लस 3 और आंसर आ गया 1/6। तो k का आंसर आ जाएगा 1/6। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x प्लस 4x इज ग्रेटर देन 1। डिस्कस द लिमिट एंड कंटिन्यूटी। जब आप कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे ना तो उसमें ऑटोमेटिकली लिमिट भी डिस्कस हो जाएगी। तो आप सिर्फ कंटिन्यूटी पे फोकस करें और किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने 1 पे।
फिर वही बात है, लेस की कंडीशन ये आ गई, ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन है और इक्वल जब आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है वो भी इसी में करनी है। और राइट हैंड लिमिट के लिए आपका ये फंक्शन है -x+4। मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन है 2x+3। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दें, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1+3। एफ ऑफ 1 का आंसर आ गया 5, आंसर डिफाइंड आया है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x+3। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होगा, 2x+3। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1+3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास 5 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट की बारी। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? मैंने डिस्कस किया था कि वो -x+4 होगा। अब आप इसमें भी लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1+4। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया आपके पास 3। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। तो हमने लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो आप लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम आपस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।